आज की जो क्लास है उसमें हम विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझने वाले हैं और उसके कुछ प्रकार देखने वाले हैं, टाइप, और उसके कुछ प्रभाव इफेक्ट देखने वाले हैं विद्युत धारा के संबंध में। सबसे पहले यदि हम परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन, तो इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है? विद्युत धारा बोला जाता है। या किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन या आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। यह आपकी विद्युत धारा की परिभाषा हो गई। यदि हम इसके प्रतीक की बात करें, सिंबल की, तो इसको I से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? I से दर्शाया जाता है। और यदि हम विद्युत धारा के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर को किससे दर्शाया जाता है? कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। तो यह दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। विद्युत धारा का यदि प्रतीक आता है तो आप I, और यदि मात्रक का बोला है तो क्या आ जाएगा? एम्पियर। और इसको किससे दर्शाया जाता है? ए से दर्शाया जाता है। अब जो विद्युत धारा की चाल है, मतलब किसी भी पदार्थ में जो विद्युत धारा किस स्पीड से गति करती है, वह होती है प्रकाश की गति के बराबर। यदि आपको कहीं पूछ लिया जाए कि प्रकाश की गति क्या है, आपको नहीं मालूम है, या कहीं आपसे पूछ लिया जाए विद्युत धारा की गति क्या है, तो ये क्या है? दोनों की गति बराबर होती है, प्रकाश की गति और विद्युत धारा की। जो क्या होती है, यदि हम इसकी गति की बात करें, ठीक, गति, तो यह हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह आपको ध्यान रखना है। मीटर प्रति सेकंड भी आपको ध्यान रखना है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह आपको प्रकाश की गति एवं विद्युत की गति, दोनों की गति आपको देखने को मिल जाएगी। अब आता है इसका बहाव, या अपन बोले कि बहने की दिशा, ठीक। तो इसको आपको ध्यान रखना है। जो विद्युत धारा है वह धन दिशा से ऋण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। किस दिशा से? धन दिशा से ऋण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इसमें आपको 2 चीज ध्यान रखना है। अभी हम जो प्रवाह लिख रहे हैं वो किसका लिख रहे हैं? विद्युत धारा का प्रवाह है। किसका है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा प्रवाह यह आपका होता है धन से ऋण दिशा की ओर, धन से ऋण दिशा की ओर होता है। किसका प्रवाह होता है? विद्युत धारा का। प्रवाह मतलब बहना। यदि आपसे पूछे कि विद्युत धारा का प्रवाह या फ्लो, तो धन से ऋण की ओर होता है। लेकिन यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, किसका प्रवाह है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, तो यह विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसका जो प्रवाह होता है वह होता है ऋण से धन दिशा की ओर। ऋण से धन दिशा की ओर। इतने जो क्वेश्चन है वह आपके विद्युत धारा से बनते हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। यह आपका जो भी विद्युत धारा की परिभाषा और उससे संबंधित जानकारी है वह हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की है। तो समझ में आया सब लोगों को विद्युत धारा? ठीक है। अब हम लोग विद्युत धारा के प्रकार को समझने वाले हैं। विद्युत धारा के प्रकार की यदि हम बात करें तो विद्युत धारा के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें से हमारा पहला है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा होता है दृष्ट धारा, जिसको हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं। लेकिन अभी हम लोग प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, जिसको अल्टरनेटिंग करंट और शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इसको AC के नाम से जानते हैं, AC या AC करंट के नाम से जानते हैं, ठीक। अब इसके बारे में बात करें तो परिभाषा की यदि हम बात करें क्या होता है, तो
वह विद्युत धारा जिसका मान एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है उसको हम प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ समय के बाद जो इसका मान है उसकी भी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, और यह जो धारा है अल्टरनेटर के द्वारा क्या की जाती है, उत्पन्न की जाती है। और इसका यूज हम आज बहुत जगह देखते हैं, जैसे कि आपका औद्योगिक क्षेत्र हो गया, आपका प्रकाश व्यवस्था हो गया, ऊष्मा हो गया, और हीटिंग जो भी एलिमेंट होते हैं उनमें हो गया, आपका यांत्रिक ऊर्जा से जो चलने वाले यांत्रिक ऊर्जा आदि प्रदान करने वाले जो उपकरण हैं उनको चलाने में भी हम किसका यूज करते हैं, एसी विद्युत धारा का यूज करते हैं। यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया गया है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करें। यह हमारा समझने की कोशिश करें, यह हमारा प्लस पॉइंट है, यह हमारा माइनस पॉइंट है, यह शून्य है। यह जो लाइन है यह समय की लाइन है, जिसमें आपका जो विद्युत धारा है वह आपके शून्य से स्टार्ट होती है, और यहाँ पर जो इसका पीक मान है वो कितना होता है, प्लस 90 होता है। ठीक, फिर यहाँ पर यह 180 गति कर जाती है, या बोले कि यह 180 क्या करती है, 180 का कोण बनाती है। यहाँ पर आप भी जानते हैं जो सीधी लाइन होती है वो 180 की होती है। ठीक, और 180 या हम उसको क्या बोल देते हैं, पाई बोल देते हैं। पाई का मान कितना होता है, 180 होता है। फिर आगे बढ़ने पर इसका मान -270 हो जाता है, और यदि इसका जो एक सर्किल की बात करें तो यह इसके एक सर्किल का यदि आपसे मान पूछा जाए, या तो आप बताओगे 360 अंश, या क्या बताओगे 2 पाई, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, और यहाँ पर इसका एक सर्किल पूरा होता है। तो समझ में आया, इस प्रकार से यह गति करती है। ठीक, आप इसके यदि हम सिंबल की बात करें तो इसका जो प्रतीक है, यदि हम इसके प्रतीक की बात करें एसी का, तो आपको यह इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक, जहां भी इस प्रकार का सिंबल आपको देखने को मिले तो आप समझ जाना कि यहाँ पर यह एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात की गई है या समझाया गया है। ठीक है, अब हम लोग विद्युत धारा के दूसरे प्रकार डीसी धारा को देखने वाले हैं, जिसको दृष्ट धारा या डायरेक्ट करंट बोला जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोला जाता है, डीसी बोला जाता है। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो वह विद्युत धारा जिसका मान एवं दिशा समय के सापेक्ष नियत रहती है या स्थिर रहती है उसे हम डायरेक्ट करंट या दृष्ट डीसी विद्युत धारा कहते हैं। यह हमें सेल, बैटरी और जनरेटर द्वारा क्या होती है, प्राप्त होती है। इसका प्रयोग हम बहुत जगह करते हैं, इसलिए हम इसका क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं या निर्माण करते हैं। जैसे हमारा आर्क वेल्डिंग हो गया, बैटरी चार्जिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, बहुत जगह हमें क्या है इसका उपयोग देखने को मिल जाता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, और जो अधिकतर आप इसका उपयोग देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, वह अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वह एसी धारा को परिवर्तित करके डीसी धारा में बदलने के बाद वह जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वह किस पर कार्य करते हैं, डीसी विद्युत धारा पर कार्य करते हैं। यदि हम इसके डायग्राम की बात करें तो इस प्रकार से कुछ इसका डायग्राम रहता है। इसमें आपको पता है कि इसका मान और दिशा दोनों क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं, इसलिए यह समय की लाइन है, और इसका जो मान और जो दिशा दोनों क्या है, स्थिर है, उनमें किसी भी प्रकार का आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग विद्युत धारा के प्रभाव इफेक्ट को देखने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग भी जानते हैं कि हम विद्युत को ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस उसके कुछ प्रभाव के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, या उसके प्रवाह का हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, या उसकी उपस्थिति को क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। इसके लिए हम विद्युत धारा के कुछ प्रभाव देखने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप विद्युत धारा की उपस्थिति
या विद्युत धारा के प्रवाहित होने का आपको क्या चलता है, उससे पता चलता है। जिसमें आपका जो पहला प्रभाव है वह है ऊष्मीय प्रभाव। यह प्रभाव आप लोगों ने दैनिक लाइफ में बहुत एग्जाम्पल इसके देखे हैं। जैसे कि इस पहले तो आपको ये समझना होगा कि कोई भी पदार्थ है, यदि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह उस विद्युत धारा का कुछ ना कुछ विरोध करता है, और जब वह उसके प्रवाह का विरोध करता है तो उसके फलस्वरूप वह पदार्थ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, या उसमें क्या आ जाती है, हीट उत्पन्न करने लगता है। और जब वह पदार्थ गर्म हो जाता है, यही जो प्रभाव कहलाता है वह क्या कहलाता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। और उस प्रभाव को आप कैसे महसूस करेंगे कि आपने कुछ समय किसी वायर में क्या की, विद्युत धारा प्रवाहित की, और उसके बाद आपने क्या किया, जब विद्युत सप्लाई चली गई तो या हटा दिया आपने विद्युत सप्लाई को, आप जब उस वायर को स्पर्श करेंगे तो वो आपको गर्म महसूस होगा। ठीक है, तो वहां से हमें पता चलता है कि यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। यह प्रभाव आप बहुत जगह देखते हैं, जैसे कि आपका बल्ब हो गया, वह भी जलाने के बाद गर्म हो जाता है। आपका हीटर हो गया, और आपका इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, इस्त्री इलेक्ट्रिक प्रेस जो कपड़ों में आप करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ठीक। और बल्ब, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, और वह सब एग्जाम्पल किसके हैं, वह सब ऊष्मीय प्रभाव के, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के एग्जाम्पल हैं। तो समझ में आया क्या होता है, ठीक। ऊष्मीय प्रभाव, जब विद्युत धारा किसी चालक में से प्रवाहित होती है तो वह अपने चारों ओर क्या करती है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, और उसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रभाव या मैग्नेटिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, मान के चलिए एक चालक है, ठीक, और इसमें से क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो यह चालक क्या करेगा, इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। जो इसकी वोल्टता रहेगी उसके हिसाब से क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र को आप महसूस भी कर सकते हैं। यदि आप इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हाथ वगैरह यदि ले जाते हैं तो क्या करेगा, वह अपनी ओर खींचने का कार्य करेगा, ठीक। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। और इस प्रभाव का यूज हम बहुत जगह करते हैं, जैसे कि आप लोग विद्युत घंटी बजाते हैं, विद्युत घंटी जो स्कूल वगैरह में जो बेल लगी रहती है, टेबल बेल, उसमें क्या होता है, जैसे ही हम बटन प्रेस करते हैं उसमें जो एक लीवर लगा रहता है या एक लोहे चुंबक लगा रहता है, वह क्या करता है, या एक जो लोहे का टुकड़ा लगा रहता है चुंबक के साथ में, वह कुछ समय के लिए चुंबक बन जाता है और विद्युत घंटी क्या होती है, बजने लगती है। आप इसका उपयोग विद्युत घंटी, विद्युत चुंबक, पंखा, मोटर, जनरेटर सभी में आप इसके प्रभाव को देख सकते हैं। जब हम अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वह विलयन अपने छोटे छोटे अवयवों में विभक्त हो जाता है, और इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव बोलते हैं। और वह विलयन घुले पदार्थों में जो छोटे छोटे अवयव होते हैं उनको क्या कर देता है, मुक्त कर देता है, या जो अपने में जो अवयव घुले होते हैं उनको क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। और इस प्रभाव के द्वारा हम बहुत से कार्य करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, धातु निष्कर्षण हो गया, धातु शोधन हो गया, विद्युत रंजन हो गया। यह सब जो कार्य हैं वह हम विद्युत के रासायनिक प्रभाव से ही करते हैं। आई बात समझ में, ठीक। विद्युत धारा का जो अगला प्रभाव है वह है किरण प्रभाव या रे इफेक्ट। यह क्या होता है, जब अधिक वोल्टेज एवं अधिक फ्रीक्वेंसी की विद्युत धारा को हम वैक्यूम ट्यूब में से गुजारते हैं तो वहां एक विशेष प्रकार की एक्स किरणें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, और इसी प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण प्रभाव के नाम से जानते हैं। इस प्रभाव का यूज हम चिकित्सा क्षेत्र में जो सर्जरी वगैरह है, छोटी छोटी या ऑपरेशन वगैरह है, उसमें करते हैं। और यह यूज आपने सब लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग जो आपका फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है और उसका जो आप लोग एक्सरे करवाने जाते हैं
वह एक्सरे इसी किरण प्रभाव की सहायता से किया जाता है। ठीक है, किसी विसर्जन नलिका में भरी सोडियम वेपर या मरकरी वेपर गैस में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाती है और इसी प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस आयनीकरण प्रभाव बोलते हैं। जो आपकी ट्यूबलाइट है उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक, जो रोड या जो ग्राउंड होते हैं उसमें सोडियम वेपर, पीले कलर के जो हेलोजन लैंप लगे रहते हैं उनमें क्या होता है, जब आप उनको जलाते हैं तो थोड़ा सा लाइट निकलता है, लेकिन जब उनमें गैस आयनीकरण होता है उसके बाद अत्यधिक लाइट उत्पन्न करने लगते हैं। और इसी प्रकार से जो गैस आयनीकरण प्रभाव का यूज हम उच्च प्रकाश तीव्रता वाले बल्ब में गैस आयनीकरण प्रभाव का उपयोग करते हैं। तो सबको समझ में आया विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव। और यह आपके घर में जो ट्यूबलाइट लगी होती है उसमें भी यही प्रभाव होता है। जब आप ट्यूबलाइट को चालू करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड जलते हैं, जो उसमें मरकरी वेपर भरी होती है उसमें आयनीकरण होता है और उसके फलस्वरूप क्या होता है, तीव्र प्रकाश आपको देखने को